जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं शुक्राणु। ये देखा जाए तो आपके सामने प्री बोर्ड का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, शुक्राणु निर्माण में हार्मोन की पूरी भूमिका निकाला। मतलब शुक्राणु को आप टिप्पणी लिखेंगे, कितने नंबर का ये क्वेश्चन दे रखा, 3 नंबर का। ये प्री बोर्ड क्वेश्चन जो हुआ था उसका ये पेपर सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, शुक्राणु के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब गुरुदेव शुक्राणु क्या होता है, यानी स्पर्म जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो लिख रखा पहला पॉइंट आपके सामने, शुक्राणु नर जननांग का हिस्सा होता। मतलब जो नर होते, मादा में तो अंडा होता, हम सब लोग में शुक्राणु होता। ठीक, शुक्राणु नर जनन का हिस्सा है, पहला पॉइंट। दूसरा, शुक्राणु वृषण में बनता। मतलब हमारे पास दो जो वृषण रहता उसके अंदर क्या बनता है बाबू, टेस्टिस। टेस्टिस जिसे हम वृषण बोलते हैं, इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। दूसरा पॉइंट में लिख रखा है, अब देखिए लिख रखा है, शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य ताप से यानी हमारा सामान्य ताप कितना होता है, 37 से लेकर 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे शरीर से जो हमारा शुक्राणु रहता है हमारे शरीर से बाहर रहता है। कभी आपने सोचा क्यों रहता है, उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न ये है कि हमको क्या करना है, उसको यदि शरीर से बाहर रहेगा। देखिए हमारे पास क्या होता है, अभी देखिए हमारे पास बोल दिए हैं, हमारे शरीर के अंदर 2 टेस्टिस होता है। ऐसे एक टेस्टिस ये, एक टेस्टिस ये होता है। ये एक क्या होता है, ऐसे कवरिंग में, कवरअप यानी क्या होता है, एक पतली सी कवर होती है, चमड़ी होती है, उसी के अंदर ये बंद रहता है। जिस चमड़ी को स्क्रोटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। और यहीं से क्या हो जाती है, नली आती है और यहीं पर ग्लैंड वगैरह रहता है। ठीक है, तो ये क्या कर देती है, यहाँ से नली लेके आती है, बाहर की तरफ आता है आपके सामने इस टाइप से। तो ये जो तुम्हारे पास टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। अब बताओ ये शरीर से बाहर क्यों रहता है? क्योंकि हमारा शरीर तापमान कितना होता है, 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया। अब ये थी, यानी शुक्राणु बनने के लिए, स्पर्म बनने के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। कितना, 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी शुक्राणु का निर्माण हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ बोला गया आपके सामने। देखिए शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य ताप पर, ठीक है, 37 से लेके 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम की आवश्यकता होती, तभी शुक्राणु सही से बन पाएगा। ये पॉइंट होगा। दूसरा, अब शुक्राणु निर्माण के लिए तुम्हारे पास सबसे पहले लिख रखा गोनोडोट्रोफिन हार्मोन, एक तरह का हार्मोन होता है जो शुक्राणु निर्माण में मदद करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन, गोनोडोट्रोफिन हार्मोन होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिख रखा, फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या कर देता है, हमारे जो शुक्राणु हो तो उसको डेवलप करने में मदद करता है। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH हार्मोन, जिसे ल्यूटेजाइन हार्मोन बोला जाता है। तीसरा आपके सामने ये चौथा दे रखा टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसमें, शुक्राणु के बनने में। मतलब एक शुक्राणु को बनने में कितने हार्मोन चाहिए, कम से कम 3-4 चाहिए। गोनोडोट्रोफिन हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH, जिसे हम ल्यूटेजाइन हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। तो ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिससे अपना काम इजी हो जाता है, किससे, शुक्राणु के निर्माण में। ये रहा शुक्राणु का इंट्रोडक्शन। अब ये आपके सामने शुक्राणु का, चलिए हम संरचना बनाते हैं। यदि नॉर्मल देखा जाए तो शुक्राणु का जो संरचना होता है इस शेप का होता है। हम आपको अच्छे से यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, ये आपके सामने शुक्राणु का संरचना हो गया। इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर देना। ये ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर एक केमिकल रहता है जिसका नाम आपके सामने क्या हो जाता है, एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो अंडा का जब फर्टिलाइजेशन होता है, अंडे को ये क्या कर देता है, गलाने में मदद करता है, क्योंकि अंडे के ऊपर पतली सी कवरिंग रहती है। तो इसका जो पहला पॉइंट होता है एक्रोसोम कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर इसका क्या कर देते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर रहता है यहाँ से। अब इसमें क्या होता है, आपके सामने केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, केंद्रक आपके सामने न्यूक्लियस होता है। उसके बाद यहाँ पर ये तो हेड वाला रीजन हो गया, इसी को क्या बोला जाता है, हेड वाला रीजन बोलता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्ष बोला जाता है।
उसके बाद इस वाले रीजन पे देखा जाए तो ऐसी संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकांड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके सामने, माइटोकांड्रिया बोलते हैं। अभी रीजन क्या है आपकी स्ट्रक्चर पहले सुनिए, अभी ध्यान से सुन जाएंगे। उसके बाद ये माइटोकांड्रिया के बाद ऐसे क्या होता है, ऐसे संरचना होती है, ठीक है। इनके पास ऐसे संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पूंछ बोला जाता है, यानी टेल बोल दिया जाता है। तो ये आपके सामने एक प्यारा सा स्ट्रक्चर किसका होगा, स्पर्म का। अब एक्रोसोम का होता क्या है, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या, ध्यान से समझिए। ये मान लेते हैं आपके सामने अंडा हो गया। अब बताओ एक्रोसोम जो हमारा शुक्राणु यहाँ से जब जाएगा, ठीक है, तो आगे वाले हिस्से पे आपके सामने एक्रोसोम रहेगा। ये एक्रोसोम पहले अपना केमिकल डालेगा, क्योंकि इसके पास इसके ऊपर की कवरिंग को डिजॉल्व करने के लिए, यानी घटाने के लिए, ख़त्म करने के एंजाइम रहता है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम किया, अब एक्रोसोम जब जाता तो यहाँ से डिजॉल्व करके हट जाएगा। अब ये पीछे वाला रीजन पे आते हैं जिससे माइटोकांड्रिया, क्योंकि इसको गति करना है, क्योंकि भाग के तो जाएगा अंडे के पास। जब अंडे के पास भाग के जाएगा तो गति करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा देने की जिम्मेदारी माइटोकांड्रिया में होती है। और टेल क्या करता, पीछे ऐसे 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 यानी फड़फड़ाता, ऐसे ऐसे फड़फड़ाएगा जिससे गति प्राप्त होगी। तो ये काम, अब केंद्रक के अंदर सारा कुछ लिखा, सब कुछ जीन होता, क्रोमोसोम होता, सब कुछ इसी क्रोमोसोम के अंदर होता है, ठीक, वो भी किसके, केंद्रक के अंदर। तो ये सब में प्यारा सा स्ट्रक्चर था किसके बारे में, यहाँ से। तो आपने इंट्रोडक्शन लिखा, स्ट्रक्चर लिखा। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहला पॉइंट बोले थे, देखो हेड में एक लंबा सा हेप्लॉइड न्यूक्लियस यन होता, क्योंकि स्पर्म है। स्पर्म में बताओ मेल के पास एक का जाएगा, फीमेल से आएगा, तो डिप्लॉइड बन जाएगा आपके सामने यहाँ से, द्विगुणित। अब देखिए हैप्लॉइड न्यूक्लियस उपस्थित होता, इस वाले रीजन पे आपके सामने हैप्लॉइड न्यूक्लियस उपस्थित होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके अग्रभाग में टोपीनुमा संरचना होती है, जो टोपीनुमा संरचना होती है उपस्थित होता है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुदेव, एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा तुम्हारे पास क्या लिख रखा, एक्रोसोम में एंजाइम भरे होते हैं। अब देखियो बोले थे एंजाइम भरे होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के समय, मतलब जब अंडे के पास जाते हैं उस समय एक सेल की मेम्ब्रेन को, मतलब जो अंडे वाले ऊपर से कवरिंग है, उसको घोल कर निषेचन करने में मदद करते। देखिए कितना बढ़िया मैकेनिज्म है, मतलब ऊपर की जो कवरिंग उसको गलाएंगे तभी अंडे के अंदर जा पाएंगे। अब अंडे को गलाने के लिए एक्रोसोम के ऊपर, यानी हमारे जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर पतला सा छोटा सा एक्रोसोम रहता है, जो एंजाइम कंटेन करता है, जो उस मेम्ब्रेन को घोल के अंदर जाएगा। अब अंदर जाएगा तो निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन मतलब जो मेल, ठीक है, मेल का स्पर्म, फीमेल का अंडा मिलता, उससे बच्चे का पहला स्टेज डेवलप होना शुरू होता है, उसको उस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। ये हो गया। मध्य भाग में माइटोकांड्रिया उपस्थित होती है, जो गति के दौरान ऊर्जा प्रदान करती। क्यों, क्योंकि बताओ इसको, जो आपके सामने कौन है, एक्रोसोम है, एक्रोसोम यानी शुक्राणु हो गया पूरा स्ट्रक्चर, उसको गति करना था, गति करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा जो होती है तुम्हारे पास माइटोकांड्रिया वो देता है, क्योंकि माइटोकांड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो ऊर्जा देने का काम ये होता। पूंछ शुक्राणु को गति प्रदान करता, मतलब जो पूंछ होता है ऐसे फड़फड़ाएगा तो क्या कर देगा, वो गति प्रदान करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। पूंछ शुक्राणु को गति प्रदान करता है। नेक्स्ट में पॉइंट क्या लिख रखा, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती, शुक्राणु जन कहलाती है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुक्राणु जो बनता है उस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, शुक्राणु क्या है ये आपके सामने देखिए। शुक्राणु की सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, शुक्राणु का प्यारा सा स्ट्रक्चर देखा, शुक्राणु के बारे में हमने अच्छे से क्या कर दिया, यहाँ से एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से देखा जाए तो शुक्राणु का पूरा पोर्शन खत्म होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।